इस मूवी में हमें पार्ट 1 के बाद की कहानी दिखाई गई है। अगर आप इस पूरी मूवी की कहानी समझना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले इसका पार्ट 1 देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस मूवी की शुरुआत में हमें एनास्टेसिया को दिखाया जाता है, जिसने अब हार्डवेयर स्टोर वाली जॉब छोड़ दी होती है और अब वो एक पब्लिकेशन हाउस में जॉब कर रही होती है। जैसे ही ये बात क्रिश्चियन को पता चलती है तो वो उसे बधाइयाँ देता है। एना जिस पब्लिकेशन हाउस में काम करती है वहाँ का बॉस जैक होता है। जैक एना को पसंद करता है, लेकिन जैक का कैरेक्टर ठीक नहीं होता है, जिस वजह से एना से पहले बहुत सारी लड़कियां ये जॉब छोड़ चुकी हैं। ऑफिस से निकलने के बाद एना अपने फ्रेंड की एग्जीबिशन में आती है, जहां पर उसके फ्रेंड ने एना की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई होती हैं और ये बात एना को भी पता नहीं होती। तभी एना के फ्रेंड को पता चलता है कि किसी ने एना की सारी फ़ोटोज़ खरीद ली हैं। एना जब उस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करती है तो वहाँ उसे क्रिश्चियन दिखता है। क्रिश्चियन एना के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी फ़ोटोज़ खरीद ली हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फ़ोटोज़ किसी और के पास जाए। वो एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो उसे कहता है कि डिनर करते करते हम आपस के सारे मसले ठीक कर देंगे। वो दोनों डिनर करने जाते हैं। तभी क्रिश्चियन एना को बताता है कि अब मैं वो क्रिश्चियन नहीं रहा, मैं अब पूरी तरह बदल चुका हूँ और हमें फिर से एक होना चाहिए। एना उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे अग्रीमेंट पर नहीं चल सकती, मैं उसके सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर सकती। तभी क्रिश्चियन उसे बताता है कि मुझे अब किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर एना भी उसे हाँ बोल देती है और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। वहाँ से आने के बाद क्रिश्चियन एना को घर छोड़ देता है और वो उसे सारी चीज़ें वापस देता है, जिसमें कार होती है, लैपटॉप होता है और एक फ़ोन होता है। रात में हमें दिखाया जाता है कि एना की तरफ एक लड़की बहुत ही अजीब तरीके से देख रही है। वो लड़की एना को ऑफिस के बाहर भी मिलती है, लेकिन एना उसे इग्नोर करके एक बार में चली जाती है, जहाँ पर उसके साथ उसका बॉस होता है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है, जो एना के बॉस को बताता है कि एना मेरी गर्लफ्रेंड है। वो उसके साथ रूडली बिहेव करता है और वो एना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एना क्रिश्चियन से कहती है, तुम्हें मेरे बॉस के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्रिश्चियन उसे कहता है कि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो दोनों क्रिश्चियन के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। क्रिश्चियन ने एना को $24,000 का एक चेक दिया होता है, जिसे एना उसके सामने ही फाड़ देती है। लेकिन तभी क्रिश्चियन अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे एना के अकाउंट में $24,000 डिपॉजिट करने के लिए कहता है। एना चौंक जाती है कि क्रिश्चियन को उसकी अकाउंट डिटेल्स कैसे पता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर एना को वही लड़की दिखती है जो उसे अपने ऑफिस के बाहर दिखी थी। एना उस लड़की के बारे में क्रिश्चियन को बताती है। वो उसे कहती है कि वो लड़की मुझसे मिलना चाहती थी, वो मेरा नाम भी जानती है और उसके हाथ में एक पट्टी बंधी हुई है। ये बात सुनकर क्रिश्चियन एना से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो दोनों उस रेस्टोरेंट से वापस निकल जाते हैं। इस बात से एना को समझ आ जाता है कि क्रिश्चियन उस लड़की को जानता है। एना क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तभी क्रिश्चियन उसे बताता है, हाँ मैं उस लड़की को जानता हूँ। एना उससे उसकी सारी कहानी पूछती है। तभी क्रिश्चियन उसे बताता है कि 2 साल पहले उस लड़की ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद वो मुझसे शादी करना चाहती थी, जिस वजह से मुझे उस लड़की को छोड़ना पड़ा। उस लड़की ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेरी भी फाइल है? क्रिश्चियन उसे उसकी फ़ाइल दे देता है। एना कहती है कि ऐसे हमारी रिलेशन आगे नहीं बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मेरे बॉस हो। एना उसे बताती है कि तुम मुझे छूने भी नहीं देते, ऐसे रिलेशन थोड़ी आगे बढ़ती है। क्रिश्चियन उसे बेडरूम में ले आता है और ख़ुद को टच करने की परमिशन दे देता है
उसके बाद वो क्रिश्चियन की फैमिली की एक पार्टी में आते हैं। दरअसल ये पार्टी चैरिटी के लिए फंड रेज करने के लिए रखी गई होती है, जहाँ पर एना को क्रिश्चियन की फैमिली मिलती है। एना वहाँ पर क्रिश्चियन के द्वारा दिए गए $24,000 चैरिटी में दान कर देती है। वहाँ पर एना को वो औरत भी मिलती है जिसने बचपन में क्रिश्चियन पर जुल्म किए होते हैं, जिस वजह से क्रिश्चियन ऐसा बन गया होता है। वो एना से कहती है कि तुम क्रिश्चियन को कभी खुश नहीं रख सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपने आप को खुश रखो और क्रिश्चियन से दूर हो जाओ। एना उसे कहती है कि तुम्हें हमारी रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम हमारी रिलेशन से दूर रहो तो ही अच्छा है। क्रिश्चियन भी वहाँ पर उस पार्टी में उस औरत को देखता है। वो एना के साथ वापस आ जाता है, लेकिन एना घर आकर देखती है कि उसकी कार को उस लड़की ने पूरी तरह ख़राब कर दिया है, जिसके बाद क्रिश्चियन उसे वहाँ से वापस ले आता है। अगले दिन जब एना ऑफिस आती है तो उसे जैक बताता है कि तुम्हें मेरे साथ न्यूयॉर्क चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। एना ये बात क्रिश्चियन को बता देती है, जो उस वक्त मीटिंग में होता है। वो उसे जैक के साथ न्यूयॉर्क जाने से मना कर देता है और उसे कहता है कि हम ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जब एना क्रिश्चियन के घर आती है तो वो क्रिश्चियन से कहती है कि मेरा न्यूयॉर्क जाना बहुत ज़रूरी है, इससे मेरी जॉब बच जाएगी। क्रिश्चियन उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खुद न्यूयॉर्क लेके जाऊंगा। इसके लिए एना राज़ी हो जाती है। फिर जब एना अपने ऑफिस आती है तो वो जैक से कहती है कि मैं न्यूयॉर्क चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये बात सुनकर जैक एना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन एना जैक को मारकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे क्रिश्चियन मिलता है। वो उसे कहती है कि जैक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। इस बात पर क्रिश्चियन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पूरे पब्लिकेशन हाउस को खरीद लेता है और जैक को उसकी जॉब से निकलवा देता है। अगले दिन जब एना ऑफिस आती है तो उसे जैक की जगह प्रमोट कर दिया जाता है, यानी अब वो उस पब्लिकेशन हाउस की बॉस बन जाती है। दरअसल एना अपनी जॉब को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड होती है, जिस वजह से उसके सीनियर्स उसे वहाँ का बॉस बना देते हैं। एना जब ये बात क्रिश्चियन से कहती है तो क्रिश्चियन भी खुश हो जाता है। एना के दिमाग में एक डाउट होता है कि शायद क्रिश्चियन की वजह से मुझे प्रमोट कर दिया गया है। क्रिश्चियन उसे कहता है कि तुमने जो भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है। वो एना को अपने फ्लैट में मूव इन करने के लिए कहता है। एना जब अपने घर में अपना सामान लेने के लिए आती है तो उसके घर में वही लड़की आ जाती है जो एना को बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी। वो एना से कहती है कि तुम क्रिश्चियन के साथ सोती हो, तुम उससे प्यार करती हो, हम भी उसके साथ सोए हैं, लेकिन वो पूरी रात हमारे साथ कभी नहीं सोया, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। एना उससे कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है और वो एक दिन मुझे भी छोड़ देगा। वो लड़की एना पर गन तान देती है, लेकिन तहाँ क्रिश्चियन आ जाता है जो उससे गन छीन लेता है और उसे बैठने के लिए कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान किसी जानवर को ऑर्डर दे रहा था। क्रिश्चियन एना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एना जब क्रिश्चियन की गाड़ी के पास पहुँच जाती है तो वो उसकी गाड़ी में नहीं बैठती, बल्कि वो किसी और जगह चली जाती है। क्रिश्चियन यहाँ रात में एना के लिए परेशान हो रहा था, तभी एना क्रिश्चियन के घर पे आ जाती है। क्रिश्चियन उसे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। एना उसे बताती है कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा, तुम वहाँ पूरी तरह से बदल गए थे, जिस वजह से मैं डर गई थी, इस तरह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी क्रिश्चियन एना के सामने झुक जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वो लड़की क्रिश्चियन के सामने झुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिश्चियन अब एना के प्यार का गुलाम बन चुका है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैंने फैसला किया है, अब मैं वैसा कभी नहीं करूँगा, और वो एना को पूरी तरह खुद को टच करने देता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं अपनी सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, अब मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। ऐसा पहली बार हो रहा था कि क्रिश्चियन किसी लड़की को शादी के लिए पूछ रहा था। एना को पता चलता है कि क्रिश्चियन का बर्थडे आने वाला है
और क्रिश्चियन को आज एक बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं और जाना था। इसीलिए एना क्रिश्चियन को एक गिफ्ट देती है। वो उसे कहती है कि इसे अपने बर्थडे के दिन खोलना। क्रिश्चियन जब अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में उस बिजनेस ट्रिप को ख़त्म करके वापस आ रहा था, तभी उसके हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो जाता है। उस वक्त एना अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में होती है जहां पर वो लोग एंजॉय कर रहे थे। उसकी फ्रेंड को क्रिश्चियन का भाई डेट कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे क्रिश्चियन के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर मिलती है। वो एना को लेकर अपने घर पे आ जाता है जहां पर क्रिश्चियन की ही न्यूज़ चल रही थी। सब लोग क्रिश्चियन के लिए परेशान हो रहे थे। एना क्रिश्चियन की याद में रो रही थी। तभी कुछ वक्त गुजरने के बाद क्रिश्चियन अपने घर आ जाता है। सब लोग क्रिश्चियन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी और उसकी सेक्रेटरी की जान उस हेलीकॉप्टर में बच गई थी। क्रिश्चियन की फैमिली के वहाँ से जाने के बाद एना उसे गले लगाती है और उसे कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे भी है, तुम उस गिफ्ट को खोल सकते हो। क्रिश्चियन जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें वो देखता है कि एना ने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया है। वो इस बात से बहुत खुश हो जाता है और अब उसकी बर्थडे की एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पर सभी फैमिली इकट्ठा होती है। इस पार्टी में वो औरत भी आई होती है जिसने क्रिश्चियन की ज़िंदगी तबाह कर दी थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन की मॉम की फ्रेंड होती है। क्रिश्चियन उस पार्टी में अपनी और एना की शादी का ऐलान करता है, लेकिन इस ऐलान से वो औरत खुश नहीं होती। क्रिश्चियन और एना की शादी के अनाउंसमेंट के बाद सब लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो औरत एना को अकेले में मिलती है। वो एना से कहती है कि मुझे पता है तुम क्रिश्चियन के साथ उसके पैसों के लिए रह रही हो, तुम उसे कभी भी छोड़ दोगी। लेकिन एना उसे कहती है कि तुम्हें हमारे मामले में इंटरफियर करने का कोई हक नहीं है। एना के हाथ में वाइन का ग्लास होता है। वो उस औरत पर वही वाइन फेंकती है। क्रिश्चियन की माँ जब वहाँ आती है तो वो उस औरत को एक थप्पड़ लगा देती है, क्योंकि उन्हें पता था क्रिश्चियन की लाइफ में बहुत टाइम बाद अब खुशियाँ आने लगी हैं और वो औरत इन खुशियों को छीनना चाहती है। दरअसल वो औरत क्रिश्चियन की कंपनी में पार्टनर भी होती है, लेकिन इस हादसे के बाद क्रिश्चियन उसे कंपनी से निकाल देता है। वो उसका सारा मसला ही ख़त्म कर देता है और क्रिश्चियन एना को लेकर एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो उसके सामने अपने घुटने पर झुक के उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एना भी उसे हाँ बोल देती है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ सीन जैक की तरफ मुड़ता है जिसके चेहरे पर हम बदले की भावना देख पाते हैं। उसे क्रिश्चियन की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।